भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24। कैमरामैन प्रेम धनखड़ के साथ मुकेश शर्मा। इस समय हमारे साथ झज्जर की विधायक गीता कुंडल हैं और उनसे बात करेंगे कि अभी सेशन आने वाला है, सेशन शुरू होने वाला है 20 तारीख से, तो क्या क्या मुद्दे हमारे चर्चा में रहेंगे? ओ समीर आ गया भाई, ठीक है। एक ही बात, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कार्यकर्ता सम्मेलन हमारे जो बूथ कमेटीज़ हैं उनसे आज मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको दिशा निर्देश देंगे। और मैं समझती हूँ जिस तरह से आपने देखा होगा हल्का झज्जर के सभी साथियों में बहुत ज़्यादा इस बात का लेकर जोश है। उतना ही जोश आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके नेतृत्व में हम लोग जो इस बार का बजट सत्र है पूरी तैयारी के साथ हैं। जो हमारे मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, व्यापारियों कर्मचारियों का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा का मुद्दा है, स्कूल कॉलेजों का सुरक्षा का मुद्दा है। आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो आ रही हैं, रोड्स की जो बद से बदतर होती हुई हालात है। और हम लोगों ने सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के साथ साथ सरकार के खिलाफ हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं कि बीजेपी और जेजेपी की सरकार से जनता दुखी हो चुकी है और सरकार अब ये पूरी तरह से विश्वास अपना खो चुकी है। और अविश्वास प्रस्ताव हमने हमारे माननीय स्पीकर महोदय को सरकार के खिलाफ दे दिया। झज्जर में सड़क जो है 12.5 करोड़ का बजट आप लोगों ने दिया है, उसके बावजूद तैयार हो गई, उसके अंदर सीवर के मेन होल जो है काफी नीचे। देखिए हालात इतने खराब हैं, इनके लिए डेवलपमेंट इनके कोई एजेंडा नहीं है। इतनी बुरी बद से बदतर हालत हो गई, हमने विधानसभा में फोटो समेत झज्जर शहर की, गांव की, गलियों की सड़कें हम लोग लेकर गए। हमें प्रायोरिटी लिस्ट मांगी गई, उस पर हमने झज्जर शहर के लिए आप ठीक कह रहे हैं 11 करोड़ 83 लाख से ज़्यादा वो दिया, उसकी थोड़ी सी कारपेटिंग की दोबारा उसको खोल दिया गया। और यहाँ के जो पूर्व में रहे अध्यक्ष उन्होंने कहा कि अगर हम होते तो 500 करोड़ आ जाते। इसका मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा झूठा है, क्योंकि हम यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं। हमारे साथ सरकार ने भेदभाव करने का काम किया है, लेकिन कोई बात नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 10 साल के राज में सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने हमने जो यहाँ पर विकास के कार्य करवाए, उन्होंने उसमें पैचवर्क भी करने का काम नहीं किया। लेकिन मजबूती के साथ हम कांग्रेस पार्टी की लड़ाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के सहयोग से हम लड़ेंगे। और झज्जर की जनता ने, महान जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उनके आशीर्वाद की ताकत है कि विधानसभा में मजबूती से उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। द्रोड़ गाँव जो है आपके हल्के के अंदर है, वहाँ धरना चल रहा है सड़क को लेकर, लेकिन कांग्रेस से उसे दूरी बना है। देखिए ऐसा है, बिरोड़ गांव में धरना चल रहा है। बिरोड़ गांव की जो सड़क है उसके लिए सासरौली से बिरोड़ है, सिलंगा है, ढलान मास है। ऑलरेडी पिछले साल 23 मई 2023 को उनका टेंडर फ्लोट हो चुका है। और बहुत सारी सड़कें जो हमने दी थी, उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों का टेंडर फ्लोट हो गया, छुचकवास से लेकर खेड़ा थ्रू का हो गया, सालावास से लेकर मातन हिल तक का 68 करोड़ हो गया, 100 करोड़ उसका सेंक्शन हो गया, शहर का सेंक्शन हो गया। सेंक्शन हो गया, वो पैसा कहाँ है? टेंडर होने के बाद भी क्या कारण है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जो इस विभाग के हैं, घोटाले घपले तो वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम वो कर नहीं रहे हैं। कांग्रेस ने कोई दूरी नहीं बनाई। बिरोड़ मेरे लिए सम्मानित गांव है। उनको पहली ही किश्त जब आई थी 2 करोड़ में से 64 लाख रुपए की राशि, उनकी 34 लाख गली, 34 लाख रुपए की चौपाल का हमने दिया। और साथ साथ में जो ये सड़क है ऑलरेडी इसका दिया हुआ है, इसका टेंडर फ्लोट है। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। हमने मजबूती से आवाज़ उठाई है और हम इस आवाज़ को और ज़्यादा बुलंदी के साथ आने वाले सत्र में उठाएंगे कि टेंडर होने के बावजूद भी क्या कारण है कि यहाँ पर सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। मोदी जी आ रहे हैं रेवाड़ी के अंदर एम्स का उद्घाटन करने के लिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छी बात है, उनका स्वागत करते हैं। एम्स का तो जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव होने लगा था तब भी हमारे बीजेपी से राव इंदरजीत जी हमारे सम्मानित मंत्री जी हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया था पिछले लोकसभा के चुनाव में भी। फिर लोकसभा का बिजुल बजने वाला है, फिर से आश्वासन दे रहे हैं। आज तक तो एम्स का शिलान्यास हुआ नहीं है। जैसे ही शिलान्यास होगा आचार संहिता लग जाएगी। ये तो वोट के लिए इस तरह के कार्य हो रहे हैं। अच्छा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे क्षेत्र का, दक्षिण हरियाणा का, पूरे हरियाणा का ध्यान रखे और बीजेपी के नेता ज़रूर बताएं कि उनकी क्या उपलब्धियां हैं जिनको लेकर वो हमारे बीच में, लोगों के बीच में जाएंगे। क्या रोड्स अच्छी बनाई हैं, क्या बेरोजगारी HKRM के तहत कच्ची नौकरी देंगे, क्या अग्निपथ की कच्ची नौकरी देंगे, क्या किसान अन्नदाता फिर से धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्या उन
के ऊपर फिर से लाठीचार्ज करेंगे, या केवल वोटों के लिए 3 काले कृषि कानून वापस लिए थे लेकिन उनका मान सम्मान नहीं किया। आज हम लोग सब लोग मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आपने मुद्दा उठाया था 125 करोड़ रुपए मंजूर भी किए और लेन रोड का चौचकवास से गौचर, लेकिन उसका आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। दुष्यंत चौटाला जी कह रहे थे कि हम इसी सत्र से पहले शुरू करवा देंगे काम, लेकिन देखिए ऐसा वो आते बहुत हैं, बोलते भी बहुत हैं और घोषणाएं भी करने का काम करते हैं, उनको अमली जामा नहीं पहनाने का काम करते। छूछकवास की आवाज़ लगातार हमने उठाई, उसका मुआवजा भी बटने लग गया था, लेकिन आज तक वो काम सिरे नहीं चढ़ा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही हैं। और जो मैंने तो आंकड़े रखे थे खुद लेकर, कितनी FIR दर्ज हुई हैं, कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कितने जवानों को हमने खो दिया है, कितने पशुओं को हमने खो दिया है, हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। मैं उम्मीद करती हूँ सरकार जो कह रही है उस पर अगर खरा उतरेगी अच्छा है, लेकिन नहीं तो फिर झज्जर की जनता उनको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अच्छे से तैयार है। रीता भुक्कल जी और पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान साथी और माताओं, दोस्तों ऐसा कदर जो अब रात में चल रहा है, मेरा दादा की दिल्ली में भारत आजाद चलो भाई ये बता नहीं